नमस्ते गाइज, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो पहला जो हमारा पार्ट होता है वो होता है हमारा नाउन यानी संज्ञा। तो दोस्तों, आज मैं आपको नाउन के बारे में बहुत ही विस्तार में और डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो आपका अगर इस टॉपिक पे डाउट है या आपको ये टॉपिक समझना है तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक देखिएगा ज़रूर। तो गाइज आइए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो गाइज देखिए, पहला सवाल मन में क्या उठता है? पहला सवाल यही आता है कि नाउन यानी संज्ञा होता क्या है। तो नाउन की जो डेफिनेशन है देखिए वो मैंने आपके सामने लिख दी है। नाउन इज द नेम ऑफ अ क्रीचर, प्लेस और थिंग। किसी भी प्राणी, जगह और वस्तु के नाम को आप कहते हैं नाउन। तो दोस्तों ये बचपन से लेकर आज तक हमने यही पढ़ा है और ये 100% करेक्ट डेफिनेशन है। तो नाउन इज द नेम ऑफ अ क्रीचर, प्लेस और थिंग। अगर इसके एग्जाम्पल देखें तो राम क्रीचर हो गया, प्रिया क्रीचर है, पेन, पेंसिल, दिल्ली, मुंबई, चाइना, इंडिया, शाम। तो किसी का भी नाम है अगर तो वो हो जाएगा आपका नाउन। अब दोस्तों ये बिल्कुल सही है। अब आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों टाइप्स ऑफ नाउन। ये ज़्यादा ज़रूरी है। टाइप्स कितने टाइप्स के हैं और क्या क्या उनका मतलब है, कैसे कैसे हम इन्हें पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करेंगे कि करके। पहला जो होता है दोस्तों आपका, वो होता है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। अब दोस्तों प्रॉपर नाउन की जो डेफिनेशन है वो सेम होती है नाउन की। तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ क्रीचर, प्लेस और थिंग। किसी भी प्राणी, जगह और वस्तु के नाम को आप कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो अगर मैं कहूं जैसे कि एग्जांपल राम, तो राम क्या है आपका? क्रीचर है, तो हो गया आपका प्रॉपर नाउन। इसी तरह मान लीजिए कोई कुत्ता है, उसका नाम है टफी। कुत्ता है दोस्तों लेकिन है तो क्रीचर, तो क्या हो जाएगा? ये भी प्रॉपर नाउन। इसी तरह मान लीजिए पेन है, अब ये सेलो का पेन है मान लीजिए, तो सेलो का पेन ये क्या हो गया आपका? अगेन ये एक वस्तु हो गई, थिंग हो गई, तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है। प्रॉपर नाउन इज सेम एज दी नाउन। तो अगला है दोस्तों आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को दोस्तों आप हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों जैसा कि आप प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों बट मेरी रिक्वेस्ट ये है कि दोस्तों इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम, तो नाम इनका इंग्लिश में ही ध्यान रखिए। तो वो था प्रॉपर नाउन, ये है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों? इट्स अ नेम ऑफ अ क्लास ऑफ अ क्रीचर, प्लेस और थिंग। ये दोस्तों क्लास बताता है, जैसे कि इसके नाम है दोस्तों जातिवाचक। अब दोस्तों जाति वो वाली जाति नहीं है कास्ट वाली, जो SC ST जनरल कैटेगरी वो वाली नहीं दोस्तों। ये जाति होती है आपकी मीन्स कैटेगरी, या आप इसे हिंदी में कहें क्लास हो गई, या श्रेणी या वर्ग आप कह सकते हैं इसे हिंदी में। तो ये वो वाली कैटेगरी है, ठीक है दोस्तों। ये वो वाला ही जाति है, वो वाली जाति नहीं है SC ST वाली, ठीक है। तो इट्स अ नेम ऑफ अ क्लास ऑफ अ क्रीचर, प्लेस और थिंग। अब इसके अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो देखिए क्या हो जाएंगे। बॉयज, अभी आप आगे चल के समझेंगे दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं। देखिए गर्ल्स, सिटी, कंट्री, स्टेट, या मान लीजिए पेन, पेंसिल। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं कॉमन नाउन के। अब आप बोलेंगे सर कैसे? अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक लड़का है राम, ये दूसरा लड़का है श्याम। ये है आपका राम और ये है श्याम, ठीक है। अब इन दोनों में समानता क्या है दोस्तों? आप मुझे बताइए। ये लड़का राम है, ये लड़का श्याम है, इन दोनों में समानता क्या है? कॉमन क्या है इन दोनों में? कॉमन दोस्तों ये है कि दोनों क्या हैं? बॉयज हैं। तो दोनों में समानता क्या है दोस्तों? बॉयज, ठीक है। सिंपल है दोस्तों। तो ये हो गया, इनकी जाति क्या हो गई? लड़का, बॉयज, ठीक है। अब ये तो दो लड़के थे राम और श्याम। अब मान लीजिए दोस्तों दो लड़कियां हैं, ये सीता है और ये प्रिया है, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? आप मुझे बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है? दोनों क्या है? ये दोनों लड़कियां हैं, यानी दोनों गर्ल्स हैं। तो इनकी क्या जाति हो गई? गर्ल, ठीक है। अब आप कहेंगे दोस्तों कि चलिए सर दो लड़के थे, दो लड़कियां थी, बट एक लड़का है और एक लड़की है। अब मान लीजिए सीता की जगह पे आ गया राम। अब एक लड़का है राम और एक लड़की है प्रिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों? इन दोनों में कॉमन क्या है? अब आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, दिमाग पे जोर डालिए। देखिए एक लड़का है, एक लड़की है, इन दोनों में समानता ये है कि ये दोनों क्या हैं?
ह्यूमंस, ये दोनों इंसान है दोस्तों, इंसान ही तो है दोनों, तो इनमें कॉमन क्या हो गया, बोथ आर ह्यूमन। तो गाइस ये होता है आपका कॉमन नाउन। तो दोस्तों कोई भी क्लास यानी श्रेणी अगर आप बता रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो अगर मैं कहूँ मान लीजिए दोस्तों इसी तरह आपके दो पेन हैं, मान लीजिए एक ये पेन है रेनॉल्ड्स का और एक पेन है सेलो का, तो दोनों में समानता क्या है दोस्तों, दोनों पेन हैं। इसी तरह मान लीजिए दोस्तों तीन सिटीज़ हैं, तीन शहर हैं हमारे, दिल्ली, मुंबई और जयपुर, तीनों शहर हैं, तीनों में कॉमन क्या है दोस्तों, अब सिटी, तीनों क्या हैं, सिटी हैं। इसी तरह इंडिया, चाइना और अमेरिका, इन तीनों में क्या समानता है दोस्तों, आप बताइए तीनों में क्या कॉमन है, तीनों क्या हैं, तीनों कंट्री हैं दोस्तों। तो इसी तरह दोस्तों कोई भी क्लास को अगर आप बता रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो वो होती है आपकी जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। तो दोस्तों कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, देखिए प्रॉपर और कॉमन नाउन क्या है, एक एक करके हम देखते हैं। तो पहला है दोस्तों प्रॉपर नाउन का, आई शुड सी डॉक्टर खन्ना फॉर दीज परसिस्टेंट हेडेक्स, मतलब मान लीजिए अगर आपके सर पे लगातार दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर खन्ना पे जा रहे हैं दिखाने के लिए, ठीक है। कॉमन नाउन में क्या हो जाएगा, आई हैव टू गो टू द डॉक्टर फॉर दीज परसिस्टेंट हेडेक्स, मतलब दोनों सेंटेंसेस का दोस्तों सेम है, बट दोस्तों देखिए प्रॉपर नाउन में क्या हो जाता है, आपने मेंशन कर दिया, नाम ले दिया, जैसे मैंने आपको बताया था प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ क्रीचर, प्लेस और थिंग। तो यहाँ पे ये क्रीचर आ गया डॉक्टर खन्ना। अब कॉमन में क्या आ गया दोस्तों, सिर्फ डॉक्टर, यहाँ पे नाम नहीं बताया, सिर्फ यहाँ पे डॉक्टर बताया, तो कोई भी डॉक्टर हो सकता है। तो जितने भी डॉक्टर्स हैं उन सबकी कैटेगरी क्या है कि वो सब डॉक्टर हैं, तो कॉमन क्या है, सब में सारे डॉक्टर हैं, तो इसलिए दोस्तों कॉमन नाउन में सिर्फ डॉक्टर लिखा। अगला देखिए, वी आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट इन एमजी पार्क, कहाँ पे खेलने जा रहे हैं दोस्तों, एमजी पार्क में, नाम बता दिया है, प्रॉपर नाउन हो गया, नाम बता दिया एमजी पार्क में। यहाँ पे क्या हुआ, वी आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट इन पार्क, यहाँ पे बोला है पार्क में जाएंगे, बट कौन से ये नहीं पता। तो दोस्तों पार्क यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन नाउन, कोई भी पार्क हो सकता है, जितने भी पार्क हैं सारे पार्क हैं वो, तो दे आर कॉमन नाउन। यहाँ पे दोस्तों अब अगला देखिए, मिस्टर रावत असाइंड अस एन एसे, मान लीजिए मिस्टर रावत कोई टीचर है जिन्होंने हमें एक ऐसे दिया लिखने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे हमने नाम बता दिया है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन में क्या हो जाएगा, द टीचर असाइंड अस एन ऐसे, मीन्स यहाँ पे सिर्फ टीचर लिखा हमने, सिर्फ नाम नहीं लिखा टीचर का, क्योंकि नाम आएगा सिर्फ प्रॉपर नाउन में। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रॉपर नाउन में पर्टिकुलर हमने नाम बताया हर एक इंसान का, हर एक चीज़ का, बट कॉमन नाउन में हमने उनकी सिर्फ कैटेगरी बताई है। तो दोस्तों ये होता है डिफरेंस, और ये थे हमारे एग्जाम्पल प्रॉपर और कॉमन नाउन के। तो अगला है दोस्तों आपका मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन को आप हिंदी में कहते हैं दोस्तों पदार्थवाचक संज्ञा। अब दोस्तों इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखिए मटीरियल नाउन की, नेम ऑफ मटीरियल और सब्सटेंस, तो किसी भी मटीरियल या सब्सटेंस के नाम को आप कहेंगे मटीरियल नाउन। तो कोई भी पदार्थ है या कोई भी सामग्री है उसका जो नाम होगा वो होगा आपका मटीरियल नाउन। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि कोई भी मटीरियल या तो नेचुरल हो सकता है या मैन मेड हो सकता है। नेचुरल मीन्स जो नेचर ने हमें दिया है, या मैन मेड जो इंसान ने बनाया। तो इसके एग्जाम्पल देखिए, अब एग्जाम्पल है एयर, वाटर, सनलाइट, गोल्ड, सिल्वर। ये दोस्तों अगर आप देखेंगे सारे नेचुरल एग्जाम्पल है, मीन्स ये नेचर से हमें मिले हैं, तो ये क्या हो गए, नेचुरल एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे मटेरियल के, तो ब्रिक्स, सीमेंट, क्लोथ, ये मैन मेड है क्योंकि ये इंसान ने बनाया दोस्तों, पर है मटेरियल, ठीक है। तो ये हो गए आपके मैन मेड, हैं सारे मटेरियल और सब्सटेंस, तो सारों आएंगे कैटेगरी में मटेरियल नाउन के, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए स्टेटमेंट्स में, द फोन इज मेड ऑफ प्लास्टिक एंड मेटल। कोई फोन है वो किससे बना है, प्लास्टिक और मेटल से। तो प्लास्टिक और मेटल क्या हो गया आपका, मटीरियल, दोनों मटीरियल है, ठीक है दोस्तों। अगला है द बैट इज मेड ऑफ वुड। वुड क्या है दोस्तों, अगेन मटीरियल है, तो ये हो गया आपका मटीरियल नाउन। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर क्या हो गया दोस्तों आपका, अगेन मटीरियल। तो या मैं कहूं दोस्तों दिस मार्कर इज मेड ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक क्या है दोस्तों, मटीरियल। या दिस बॉटल इज मेड ऑफ ग्लास। तो ग्लास क्या हो गया दोस्तों आपका, मटीरियल। तो दोस्तों मटीरियल नाउन क्या होता है आपका, नेम ऑफ अ मटीरियल और सब्सटेंस। तो किसी भी सामग्री या पदार्थ के नाम को आप कहते हैं मटीरियल नाउन। तो अगला है दोस्तों आपका कलेक्टिव नाउन। दोस्तों कलेक्टिव नाउन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, हिंदी में इसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों समूह यानी ग्रुप, तो किसी भी चीज का ग्रुप है अगर, तो वो हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ क्रीचर, प्लेस और थिंग। तो किसी भी
क्रीचर, प्लेस और थिंग के ग्रुप को आप क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। अब इसके एग्जांपल देखिए दोस्तों, जैसा पहला एग्जांपल है पीपल। पीपल क्या होते हैं दोस्तों? एक होता है पर्सन, एक से ज्यादा है तो क्या हो जाएंगे? पीपल। तो ग्रुप हो गया, ग्रुप ऑफ पीपल। टीम क्या होती है दोस्तों? टीम में भी काफी सारे मेंबर्स होते हैं, तो मेंबर प्लेयर्स होते हैं, तो प्लेयर्स, काफी सारे प्लेयर्स की एक टीम बन जाती है। तो टीम क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल अगेन, ठीक है। एक होता है दोस्तों फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ शीप। जो भेड़ होती है, तो भेड़ का जो झुंड होता है, जो गुच्छा होता है, उसे आप क्या कहते हैं? फ्लॉक। तो फ्लॉक में भी काफी सारी भेड़ होती हैं। फॉरेस्ट हो गया दोस्तों। फॉरेस्ट क्या है? इट्स एन ग्रुप ऑफ ट्रीज। तो जहां पे खूब सारे पेड़ हैं वो हो गया आपका फॉरेस्ट। तो ये दोस्तों ग्रुप को डिनोट करता है बेसिकली कलेक्टिव नाउन। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। देखिए, आवर क्लास टुक अ ट्रिप टू दी म्यूजियम। हमारी क्लास ने ट्रिप ली कहाँ की? म्यूजियम की। तो क्लास क्या होती है दोस्तों? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स या ग्रुप ऑफ पीपल। तो लोग हैं, बच्चे हैं क्लास में, तो वो ग्रुप हो गया एक। अगला है एवरीवन इन द ऑडियंस अपलॉडेड लाउडली। ऑडियंस में सब ने अपलॉड किया लाउडली। तो ऑडियंस क्या हो गया दोस्तों आपका? अगेन ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये क्या हो गया आपका? कलेक्टिव नाउन। अगला है नेपोलियंस आर्मी वॉज फाइनली डिफीटेड। तो यहां पे दोस्तों आर्मी अगर हम देखें तो आर्मी क्या होती है? अगेन ग्रुप ऑफ पीपल। तो दोस्तों कलेक्टिव नाउन बेसिकली आपका वो नाम है जो ग्रुप को डिफाइन करता है किसी भी प्राणी, जगह और वस्तु के। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताए 4 नाउन्स के बारे में, 4 टाइप्स ऑफ नाउन। दोस्तों 2 नाउन हमारे और होते हैं, 2 टाइप ऑफ नाउन। एक होता है कॉन्क्रीट और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट। इन दोनों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे गाइज। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों आई होप आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ जरूर सीखा ही होगा। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।